नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। नए संसद भवन को भारत के संसद भवन के रूप में नामित किया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा आज जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि संसद भवन परिसर में स्थित नए भवन को भारत के संसद भवन के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी दलों के सांसदों ने कल पुराने संसद भवन को विदाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश नए संसद भवन में नए भविष्य की शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम नए संसद भवन में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पुराना संसद भवन संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए आज लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में 128वां संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। कानून मंत्री ने कहा कि इससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में जनप्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ये कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार कहीं भी सरकारी संस्थान खोलने से पहले कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, उसके बाद ही संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की तरह स्टाफ का प्रावधान किए बिना संस्थान खोलने की घोषणाएं नहीं होंगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन विधायक अजय सोलंकी के मूल सवाल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। विधायक सुखराम चौधरी द्वारा नए हाइडल प्रोजेक्ट के MOU साइन करने संबंधी सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इन्वेस्टर मीट के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में MOU साइन कर हिमाचल के हकों को बेचा है। उन्होंने कहा कि धौलासिद्ध, लूहरी, सुन्नी व सैंज जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर पूर्व भाजपा सरकार ने स्थानीय पंचायतों को मिलने वाली लाडा तक की राशि माफ कर दी। इसके साथ ही पहले 12 साल के लिए उनसे रॉयल्टी भी नहीं लिए जाने का प्रावधान किया और GST भी माफ कर दी, जो कि हिमाचल के हितों के साथ सरासर अन्याय था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने ऊर्जा नीति में आंशिक बदलाव करके पहले 12 साल में 20% रॉयल्टी, अगले 10 साल से 30% व उससे आगे 30 से 40 साल तक 40% रॉयल्टी लेने का प्रावधान किया है। इसके बाद प्रोजेक्ट वापस ले लिया जाएगा। इन शर्तों के आधार पर ही प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं दी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक अनिल शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में हुई भारी बारिश व प्राकृतिक आपदा के चलते जल शक्ति विभाग को 2100 करोड़ का नुकसान हुआ है। मंडी व कुल्लू जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और सरकार की प्राथमिकता लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भी काम चल रहा है और मंडी में 2 करोड़ से पुनरोद्धार का कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि अगले साल 1 जनवरी से सोलन जिला के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया जाएगा। वे कल शाम अर्की में आयोजित राज्य स्तरीय सायर उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शांडिल ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के घुनागू घाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। चंबा जिले के शिल्पकार गुलशन चंद्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बाद आज चंबा पहुंचे, जहां परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुलशन चंद्रा चंबा चप्पल से जुड़े शिल्पकार हैं। आकांक्षी जिला चंबा का नाम राष्ट्र स्तर पर रोशन करने के लिए लोगों ने उन्हें बधाई दी।
अवार्ड मिलने से उत्साहित गुलशन चंद्रा ने कहा कि वे पिछले 25 वर्षों से इस शिल्प कला से जुड़े हैं और चंबा चप्पल बनाने का काम काफी मेहनत भरा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।